80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा को कृष्ण की प्राप्ति हुई। जब कृष्ण की प्राप्ति हो गई, भगवान थोड़े बड़े हुए, तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा, बोले लाला, हम सनातनियों का एक उद्देश्य होता है क्या? बोले जब घर परिवार समृद्ध हो जाए, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, तो एक बार तीर्थ यात्रा करें, 4 धाम घूमने के लिए जाएं। हमारी भी ऐसी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, 4 धाम की यात्रा करें। भगवान ने बहुत समझाया, बोले देखो बाबा, आप वृद्ध हो चुके हैं। उस समय व्यवस्थाएं आज जैसी नहीं थी। आज तो यातायात के 1000 साधन हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, प्लेन से चले जाओ। पगडंडियों के द्वारा ज्यादातर पद यात्राएं ही होती थी। और जब कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करने जाता था ना, पूरे गांव वाले, पूरे रिश्तेदार उसकी विदाई करने आते थे, फूल हार मालाओं से स्वागत करते थे। क्यों? अच्छा, एक बात और हो, पूरे घर वाले, पूरे गांव वाले रोते थे, आपने देखा होगा। क्यों? आज से लगभग 10-15 साल हो गई होंगी, हमारे दादाजी वगैरह जब 4 धाम की यात्रा के लिए गए, उस समय तो हम काफी छोटे थे। सब घर वाले रो रहे, माला पहना रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कि ये तो घूमने जा रहे हैं, रो क्यों रहे? हंसने की बात है, रो क्यों रहे? उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में समझ में आया, इसलिए रोते थे क्योंकि जब तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाएं, पता नहीं किस तीर्थ में कोई महात्मा मिल जाए, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे कि उसी दिन, उसी क्षण वैराग्य हो जाए, उसी समय साधना करने के लिए बैठ जाएं, घर परिवार को त्याग दें और फिर कभी लौट के ही ना आए। इसलिए रोते थे। कृष्ण ने कहा, बाबा अभी आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब आप मत जाओ। भगवान अंदर से कह रहे हैं, पूरा ब्रह्म तुम्हारे घर में आ गया, तुम किसको खोजने जा रहे हो? लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, दुनिया तुम्हें भगवान मान ले, लेकिन खुद के घर वाले, खुद के मैया बाप कबू ना मान सके। हैं? ब्रजवासी तो आज तक ना माने महाराज, आज भी ना माने। वो कृष्ण को आज भी अपनो लाला कहे, भगवान ना माने। नहीं मानी बात। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आप जाना ही चाहता हो तो चले जाओ, लेकिन मैं आपके संग चलूंगा सेवा करने के लिए। नंद बाबा ने कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम घर संभालो, हम यात्रा करने जाते हैं। खूब भगवान ने मनाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप मुझे 4 धाम की याद रखते, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप ब्रज को पार ना कर ले, तब तक तो मैं आपके साथ रह सकता हूं। बोले हाँ, तब तक रह सकते हो। बोले ठीक है। अब भगवान चले गोकुल से नंद बाबा को साथ लेकर, और जैसे ही वृंदावन तक आए, तब तक रात्रि हो गई, विश्राम किया, सब सो रहे हैं। अर्ध रात्रि को नंद बाबा की आंख खुली। उन्होंने क्या देखा? 7 बगुले, बगुले जानते हैं? 7 काले बगुले। बगुले सफेद होते हैं, लेकिन काले बगुले, कृष्ण वर्णी बगुले उड़ते उड़ते आए, ब्रजमंडल में लोट लगाई, यमुना जी में स्नान किया, और जैसे यमुना से बाहर निकले, आए थे कृष्ण वर्णी बन के, निकले श्वेत वर्णी बन के। यानी कि काले आए थे, गोरे निकले। नंद बाबा देखने लगे तो बड़ा अचंभा है, काली डुबकी लगाओ, गोरे निकल रहे हैं। अरे हमारो लाला तो रोज डुबकी लगावे, तो गोरो भयो ही ना है, ये चक्कर का है। थोड़ी देर हुई, एक हंस आया, वो भी कृष्णवाणी, एकदम काला। उसके पीछे 3 हंस और चले आ रहे हैं, वो भी काले काले। उन्होंने भी ब्रजरज में लोट पीट लगाई, ब्रजरज को माथे पे लगाया, यमुना में डुबकी लगाई, वो भी सफेद, एकदम गोरे चट्टे। भैरव लवली भी फीकी महाराज, वो भी जाने लगे, वो भी उड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, अश्व,
कृष्णवाणी अस्तु। लेकिन जैसी ब्रजरज में माथे पे लगाई, ब्रजरज में लोट लगाई, यमुना में डुबकी लगाई, महाराज वो भी एकदम श्वेतवर्णी बन गया, एकदम गोरा। और जैसे ही जाने के लिए हुआ, नंद बाबा से अब रहा नहीं गया। नंद बाबा ने कहा रुकिए जरा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे मन में शंका है, उसका समाधान करिए, ठहरिए। जैसे इतना कहा, क्योंकि वो घोड़ा भी जानता था कृष्ण के पिताजी हैं, बात कैसे टाल दूं, रुका और मानवीय भाषा में कहने लगा। घोड़ाओं की भाषा अलग होती है ना, लेकिन वो मानवों की भाषा बोल रहा है और कहने लगा नंद बाबा मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, बताइए आपकी क्या प्रश्न है। बोले आप मुझे जानते हो? कहने लगे आपको कौन नहीं जानता, आपका तो त्रिलोकी में नाम है। अच्छा तो मुझे बताओ भैया, मेरे मन में बड़ी शंका है, आप कृष्णवर्णी बन के आए, ब्रजरज में लोट लगाई, यमुना में स्नान किया, श्वेतवर्णी बन गए, आपसे पहले 7 बगुले आए थे, 4 हंस आए थे, वो भी काले आए थे, श्वेतवर्णी बन के चले गए, आखिरी रहस्य क्या है? तो वो घोड़ा कहने लगा महाराज मैं आपको रहस्य बताता हूं। जो 7 बगुले आए थे वो कोई और नहीं थे, सप्तपुरियां ही 7 बगुलों का रूप लेके आई थी। लोग पुरियों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और धर्म पुण्य तो करते ही हैं, लेकिन साथ में उनसे जाने अनजाने में पाप भी बन जाते हैं, पाप भी हो जाते हैं, और वो पुरियां भी मैली हो जाती हैं, पाप से ग्रसित हो जाती हैं। इसीलिए वो 7 पुरियां ही अपने पापों की मुक्ति के लिए ब्रज में आए, ब्रज में लोट लगाई, यमुना स्नान किया तो वो भी पाप से मुक्त हो गई, इसलिए वो श्वेतवर्णी बन के चली गई। महाराज जो 4 हंस आए थे, वो 4 हंस वो कोई और नहीं, वो 4 धाम ही 4 हंस के रूप में आए और ब्रज में रोट लगा के पवित्र हो गए। जैसे इतना सुना, नंद बाबा कहने लगे महाराज ये बताओ अब तुम कौन हो? तो कहा मैं कोई और नहीं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, तीर्थों का राजा प्रयाग। ये सब पाप जब मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, मैं इनको संभाल नहीं पाता, तो मैं भी ब्रज वृंदावन में आता हूँ, ब्रजरज में लोट लगाता हूँ, यमुना स्नान करता हूँ और मैं भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता हूँ, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता हूँ। नंद बाबा तो सुन के दंग रह गए कि जब 7 पुरियां, 4 धाम, स्वयं तीर्थराज प्रयाग यहाँ के मुक्त हो रहा है, तो हम कौन से तीर्थ में जाएं फिर। प्रातः काल हुआ, भगवान मुस्कुरा रहे थे, अब भगवान तो है ही महाराज छलिया। बाबा से कहा बाबा वो रथ तैयार है, चलें फिर यात्रा में, चलो आपको आगे तक छोड़ आऊं। बाबा कहने लगे नहीं अब नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नहीं बाबा देखो तीर्थ यात्रा तो करनी पड़ेगी, चलो 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 छोड़ आऊं। ब्रज से बाहर नहीं, अब तो ब्रज से बाहर कदम भी नहीं रखना, जब तक श्वास है ब्रज से बाहर कदम ना रखूंगा। तो बाबा जो सुबह 4 धाम की यात्रा का संकल्प लिया था उसका क्या होगा? तब कहा लाला पिता के संकल्प की पूर्ति का जुम्मा पुत्र का भी होता है, तू मेरे संकल्प को पूरा कर। मैंने आज 2 संकल्प लिए हैं, पहला तो ले लिया ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, दूसरा 4 धाम की यात्रा का ले लिया, अब तू बता कैसे पूरी होंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप नहीं जानते आप किसके पिता हो। अरे मेरे पिता होने के बाद भी आपको तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जाना पड़े तो फिर मेरे आने का क्या मतलब। आप चिंता मत करिए, संपूर्ण तीर्थों को मैं इसी ब्रजमंडल में प्रकट कर देता हूं। और जैसे ही संकल्प लिया, इतना भगवान के तो संकल्प से सृष्टि हो जाती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाराज गंगोत्री, यमुनोत्री सब प्रसन्नता के साथ नाचते कूदते ब्रज में प्रकट हो गए हैं, और उन्हीं सब का दर्शन करने के लिए आप कल से जाओगे। तो भैया इस ब्रज यात्रा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में दर्शन करने से आपको संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण पुण्य नदियों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। संपूर्ण